बीजेपी ने राजस्थान के अंदर 15 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया और उसके बाद कांग्रेस है वो लगातार जयपुर से लगाकर दिल्ली तक बैठक है। आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की दिल्ली के अंदर हुई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की स्कैनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सचिन पायलट से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी से लेकर जो राजस्थान के प्रभारी से लेकर तमाम जो नेता थे वो शामिल हुए हैं। और करीबन ये बैठक है वो 2 घंटे चली है। इस बैठक से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें इस बैठक के अंदर इस बात को लेकर निर्णय लिया गया है कि 25 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से कुछ एक जगहों पर सिंगल पैनल का नाम है वो कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा। और कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर सचिन पायलट से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर अशोक गहलोत से लेकर तमाम जो कांग्रेस के राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेता है, चाहे वो हेमाराम चौधरी हो या हरीश चौधरी हो या अशोक चांदना हो, इन तमाम नामों को है वो कांग्रेस के हाईकमान के सामने रखा जाएगा। और उसके बाद इस बात को लेकर फैसला किया जाएगा कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ते या नहीं। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई, आप देखिए 2 घंटे तक मीटिंग चली, जिसके अंदर गठबंधन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के अंदर गठबंधन को लेकर एक अलग कमेटी है जिसके अंदर मुकुल वासनिक है वो डील करते हैं। गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस मीटिंग के अंदर 25 सीटों पर चर्चा हुई कि 25 सीटों में से ऐसा बताया जाता है बहुत सी जगहों पर एक सिंगल पैनल का नाम है, कुछ एक जो सीटें हैं वो 2 जो नाम है वो भेजे गए और कुछ एक सीटों पर 3 नाम भेजे गए हैं। मोटे तौर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि 7 तारीख को जो कांग्रेस की जो चुनाव समिति की जो मीटिंग होने वाली है उसमें राजस्थान के 1 दर्जन के आसपास नाम है वो घोषित हो सकते हैं। इसकी जानकारी है जब सचिन पायलट से या गोविंद सिंह डोटासरा से यह पूछा गया कि क्या आप लोग हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीधे तौर पर सचिन पायलट ने न तो हां कहा ना कहा और सीधे तौर पर कहा कि यह फैसला हमारे यहां पर हाईकमान करता है, जो हाईकमान फैसला लेगा वही। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के अंदर एक धड़ा है जो ये लगातार चाहता है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव था जब मोदी लहर थी, 25 की 25 सीटें कांग्रेस आ रही थी। और उसके बाद आप देखिए 2019 के अंदर भी 25 की 25 सीटें आ रही थी। इससे पहले 2009 के अंदर कांग्रेस 25 में से 21 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का जो आला कमान है वो चाहता है किसी भी सूरत के अंदर राजस्थान से कम 5 से 60 सीटें जीती जाए और इसके लिए तमाम उन जो चीजें हैं उस पर वर्कआउट किया जाए, चाहे वो गठबंधन की बात हो या बड़े चेहरों को उतारने की बात हो। तो मोटे तौर पर आप देखिए जो एक लिस्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कहां से कौन जो 25 सीटों पर जो दावेदार है, तमाम जो दावेदार है उसमें से कौन है आप देखिए। और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार सक्रिय है। पिछले 2-3 दिन से आप देखिए लगातार अशोक गहलोत है वो जोधपुर से लेकर तमाम जो लोकसभा पश्चिमी राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र है, चाहे जालोर का लोकसभा क्षेत्र हो, जहां पर यह बताया जा रहा है कि वैभव गहलोत जो कि आप देखिए 2019 के अंदर जोधपुर से चुनाव लड़े थे और 2 लाख से ज्यादा वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए थे। उस वक्त तो बकायदा राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार थी, गहलोत मुख्यमंत्री थे और उनके बेटे हैं वैभव गहलोत है वो जोधपुर से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि वैभव गहलोत है वो जालोर सिरोही से तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप देखिए पिछले 4 दिनों से वो सक्रिय है। वैभव गहलोत लगातार जालोर और सिरोही के अंदर तमाम कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने जालोर और सिरोही के तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ में मुलाकात की है। अब देखिए अजमेर से जैसे वहां बीजेपी के अंदर छोड़कर आए विकास चौधरी है जो कि वर्तमान के अंदर विधायक है, अजमेर से उनका नाम है, रघु शर्मा का नाम है, रामचंद्र चौधरी का नाम है, जालोर सिरोही से वैभव गहलोत, रतन देवासी, सावनलाल चौधरी और इसके अलावा भी नाम है। तो इस तरीके से आप देखिए चाहे चित्तौड़ की बात की जाए, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना का नाम है, जितेंद्र सिंह का नाम है। ऐसे आप देखिए जो बड़ी बड़ी सीटें हैं जहां पर भीलवाड़ा है, जैसे धीरज गुर्जर, रामलाल जाट, सीपी जोशी का नाम है, सीपी जोशी का नाम जयपुर शहर सीट से भी आ रहा है। तो ये आप देखिए बीकानेर के अंदर गोविंद राम मेघवाल है, मदन गोपाल है और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये एक लिस्ट बनाई गई है। बाड़मेर से हेमाराम चौधरी है, प्रभा चौधरी है, कर्नल सोनाराम है, हरीश चौधरी है, साले मोहम्मद का नाम है। पाली से आप देखिए दिव्या मदेरना है, संगीता बेनीवाल है, सुनील जाखड़ है और उसके अलावा बद्री जाखड़ का भी नाम है। जोधपुर से आप देखिए महेंद्र सिंह विश्नोई है, करण सिंह उचियाड़ा है, मानवेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। नागौर से आप देखिए हरेंद्र मिर्दा है और रागेंद्र मिर्दा है, मुकेश भाकर है,
चेतन डूडी है, ये तमाम नाम है, चूरू से कृष्णा पूनिया का नाम है। इस तरीके से एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट को वहां पर स्कैनिंग कमेटी ने अब फाइनल कर दिया है, जो कि कांग्रेस हाईकमान, जो कांग्रेस की जो चुनाव की समिति की मीटिंग है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो तमाम बड़े नेता है, वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके ना करने के बाद में भी उन्होंने सबने इस बात को लेकर एकमत होकर राय की है कि जो कांग्रेस का हाईकमान करेगा वही मंजूर होगा। कुल मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस के अंदर जो पहली जो लिस्ट आने वाली है वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर, ऐसा बताया जाता है 7 तारीख के बाद में कभी भी आ सकती है। कैमरे के पीछे नाथू है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।